नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाती हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटना जिला प्रशासन के तरफ से सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है और इस सामुदायिक किचन में जो लोग खाना खा रहे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले, उन तमाम चीज़ों का निरीक्षण जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार हो रहा है। आज पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह जी भी जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और जो है हम दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं निरीक्षण करने के बाद। हाँ, कम्युनिटी किचन हम लोगों का चल रहा है कुल 17 जगह पूरे ज़िले में और लगभग हम लोग देख रहे हैं कि 9 से 10 हज़ार लोग जो है भोजन कर रहे हैं। और अभी पटना हाई स्कूल का हमने निरीक्षण किया है, रात में भी हम लोगों ने निरीक्षण किया था रैंडमली। व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है और थोड़ी विविधता लाने का हम लोगों ने निर्देश दिया है लोगों के रिक्वेस्ट या फीडबैक के आधार पर। सब्जी दाल वगैरह में थोड़ा विविधता रहनी चाहिए और बाकी साफ़ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और हम प्रशंसा करते हैं कि जो हमारे यहाँ खाने वाले लोग हैं, जो भी हैं लाभुक यहाँ के, हम प्रशंसा करते हैं कि वो लोग भी बड़े अनुशासित ढंग से और बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए लोग भोजन कर रहे हैं और उनका भी हम लोग लगातार फीडबैक ले रहे हैं। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह जी थे जिन्होंने सामुदायिक किचन को लेकर ये जानकारी दी कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें खाना दिया जाएगा। पिछली बार लॉकडाउन में जो है थोड़ी सी ज़्यादा सख्ती थी और ट्रांसपोर्टेशन की छूट नहीं थी। देखिए जो सामुदायिक किचन है उसमें दाल है, सब्जी है। जिलाधिकारी ने उन्हें तमाम यहाँ पर जो अधिकारी है पदाधिकारी जिला प्रशासन के या भी जो लोग हैं, खाना मिल रहा है आपको? खाना बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? 10 नंबर पटना। 10 नंबर। 10 नंबर। काम करने में दिक्कत हो रही होगी। कमाना खाना अभी नहीं चल रहा होगा, मतलब पैसा आना जाना तो बंद होगा अभी? बंद सर। हाँ बंद है। तो खाना मिल रहा तो आप लोग को राहत है? बंद है और जरा बहुत मतलब नशेरी अल्तुबादा उड़ाए हुए सलाह झट बूझी। आप लोग को खाना मिल रहा है तो सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, सही है? ठीक है। हाँ सही। चलिए देखिए जो लोग खा रहे हैं उनका कहना है कि देखिए इस लॉकडाउन में कमाना खाना जो होता था रोजाना वो बंद है, मगर अब जो है ये व्यवस्था जो शुरू की गई है उसका निरीक्षण भी जिलाधिकारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो भी सेंटर्स पटना में भी 17 सेंटर जो हैं चलाए जा रहे हैं और 17 सेंटर के बाद जो है जरूरत अभी और पड़ेगी तो उन सेंटरों को भी शुरू किया जाएगा। सड़कों पर भी जो है फूड पैकेट कर, हॉस्पिटलों भी जो है वहाँ पर फूड पैकिंग कर जो है भेजा जा रहा है और जो लोग सामुदायिक किचन में खाना खाने के लिए आएंगे उन्हें निराशा के साथ नहीं भेजा जाएगा, सभी लोग को खाना खिलाया जाएगा और प्रशासन इसके लिए पूरी तैयार है। जमशेदपुर में टीकाकरण को लेकर लोग काफी जागरूक हो चुके हैं और इतना जागरूक हो चुके हैं कि अब लोग लंबी लाइन लगाए हुए हैं। टीएमएच की बात अगर हम करें तो टीएमएच से लेकर बिष्टुपुर तक लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी कतार लगी हुई है। लोगों को डर है कि अगर कोरोना का टीका अगर हम नहीं लिए तो मेरी जान जा सकती है। अगर यही हालात अगर पहले रहता तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। अब तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी सेंटर पर जाकर, ताकि इनकी बारी कब आए। वैसे जमशेदपुर में लगभग 40 स्थानों पर टीकाकरण चल रहा है, लेकिन कोविड का सेकेंड डोज लेने के लिए एक लंबी भीड़ पूरे शहर में दिख रही है। लोग डरे सहमे हुए हैं और उसके साथ साथ लोगों को ये लग रहा है कि कहीं टीका न खत्म हो जाए। हालांकि पिछले 3 दिनों से सेंटर पर टीका नहीं था, जिसको लेकर लोग काफ़ी भयभीत भी थे। हालांकि 4000 टीका जैसे ही शहर पहुंचा उसके बाद केंद्रों पर लोगों की भीड़ लग गई है। अब लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जिनका दूसरा डोज भी नहीं हुआ और वो चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पे स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया है और राज्य सरकार ने कि जो टीका लगाएगा उसकी जान बच पाएगी। हालांकि सेकेंड वेव में ये देखने को भी मिला है, जो पहला डोज ले चुका है भले ही उनको कोरोना हुआ लेकिन वो काल के गाल में नहीं समाए। अगर सेकेंड डोज लेने वाले काफ़ी कम लोग संक्रमित हुए हैं, ऐसे में ज़रूरत है टीका लेने की। अगर आप टीका ले लेंगे तो निश्चित आपकी जान बच सकती है और आपकी ही नहीं, आपके परिवार, आपके समाज और राज्य के साथ पूरा देश इस कोरोना से मुक्त हो सकता है। लेकिन ज़रूरत है अब टीका की।
क्या इसका मुख्य कारण यह है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, लोग को इसका जानकारी नहीं मिल पा रहा कि कितने लोगों को मिलेगा कितना। ये तो सवेरे से कोई 4 बजे से लाइन लगा, कोई 5 बजे से लगा है तब जा करके, लेकिन सिस्टम से चल रहा है। अभी भी अंदाज नहीं लग रहा कि 300 लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है, मतलब अपने लोग जो लिख कर नाम रखे हैं, लेकिन कितना वैक्सीन सप्लाई देगा ये भी नहीं मालूम। हालांकि शहर में जितने सेंटर बनाए गए हैं सभी सेंटरों पर टीकाकरण चल रहा है, लेकिन आधा से ज़्यादा ऐसा सेंटर है जहां टीका नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर लोग लाइन में तो लगे हुए हैं, लेकिन लोगों में आक्रोश भी है। और ये आक्रोश जायज़ भी है, क्योंकि जिस जीवन रक्षक टीका को लेकर लोगों में उत्साह की ज़रूरत थी, अब वह उत्साह होने लगा है। भले ही जिला प्रशासन प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि प्रचार प्रसार करे, ताकि टीकाकरण जो है जिस केंद्र पे होना है वहाँ पर लोग अपने समय के अनुसार पहुँचे। आखिर कब टीका लगना है ये जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है कि लोग भी अब सजग रहे। लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं कि और कोरोना का जो तीसरा वेव आएगा वह काफ़ी खतरनाक होगा, लोगों की जान जा सकती है। अब तो लोग गैस के यानी ऑक्सीजन को लेकर लोगों की मौत हो रही थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये भी कहता है कि आने वाला समय यानी तीसरा वेव इतना खतरनाक है कि सड़क पर चलते लोगों की जान जा सकती है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर। दक्षिण भारत के मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि बहुत जल्द अब भारत में मानसून प्रवेश कर जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां अब करनी होगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कर दिया है कि जो समुद्री तट है, समुद्री तट के आसपास रहने वाले लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि इस बार साइक्लोन 14 मई को भारत में प्रवेश कर रहा है। उधर गोवा, महाराष्ट्र के साथ साथ केरल में प्रवेश करेगा और उसके बाद धीरे धीरे यह साइक्लोन भारत के विभिन्न हिस्सों में अपना तहलका मचाना शुरू कर देगा। इस बार साइक्लोन का जो रूप होगा वो काफ़ी खतरनाक होगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मानसून समय से पहले आ रहा है। हालांकि 15 जून तक मानसून आता था, लेकिन इस बार साइक्लोन जो है वो मानसून को पहले भारत में प्रवेश कर रहा है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि समुद्री तट और वैसे नदी जहां पर पानी बहुत ज़्यादा है वहां पे मछुआरे अपने जगह पर ऊंचे स्थान पे चले जाएं। अगर ऊंचे स्थान पे नहीं जाएंगे तो बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि इस बार साइक्लोन का रूप विकराल होगा। उधर मौसम विभाग के आदेश के बाद और मौसम विभाग के अनुमान के बाद अब देश के विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती इलाके, वैसे इलाके जहां पर समुद्री तट है, उस इलाकों में अब हाई अलर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हाई अलर्ट नहीं किया गया तो बड़ी घटना घट सकती है। मौसम विभाग ने यह भी जता दिया है कि साइक्लोन का रूप काफ़ी खतरनाक होगा। वैसे इस बार साइक्लोन के बाद जो मानसून प्रवेश करना है भारत में, वह समय से पहले कर रहा है और उसका फ़ायदा अब कोरोना पर पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का जो विकराल रूप है अब वो सेकेंड वेव धीरे धीरे थमता जा रहा है और जैसे ही बारिश शुरू होगी वैसे कोरोना का वेग अब नीचे चला जाएगा। लेकिन ज़रूरत है तीसरे वेग से संभलने की, जिसको लेकर मौसम विभाग के अनुमान के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर ली है। स्वास्थ्य विभाग यह समझ रही है कि दूसरा वेग जब इतना खतरनाक है तो तीसरा कितना खतरनाक हो सकता है। अब ज़रूरत है हमें सारी व्यवस्थाएं मजबूत करने की। दूसरा वेव में ऑक्सीजन की कमी और तीसरा वेव में सड़क पर लोगों की जान जा सकती है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना और सैनिटाइजर का उपयोग करना पहली प्राथमिकता होगी। बेवजह लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र आप पे रहनी चाहिए। उधर मौसम विभाग के आगाह के बाद अब कोरोना का असर जो है वो अगर कम होता है तो ज़रूरत है कि लोगों को संभल कर रहने की, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अब जो साइक्लोन आएगा वो काफ़ी खतरनाक साइक्लोन होगा। वैसे इस बार मानसून पहले प्रवेश कर रहा है तो ज़रूरत है संभल कर रहने की। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर। अभी हम खड़े हैं सरहाटी अनुमंडल के गुरुआ बाजार में। यहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक प्रशासन की मुस्तैदी बोले या आम आदमी, हालांकि प्रशासन जो है थोड़ी देर पहले भी हम दिखाए थे कि गुरुआ बाजार में
हालांकि सनातन छुट लोग आ रहे हैं, छुट लोग जा रहे हैं, जिन्हें ज़रूरत की चीज़ें लेना है वो आ रहे हैं। और प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैद है। यहाँ पे कड़ाई, जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान भी लोग दौड़ रहे हैं, बाज़ार में निकल रहे हैं, घूम रहे हैं। हालांकि प्रशासन सख्ती दिखा रही है। कुछ दिन पहले हमने कशिश न्यूज़ पे दिखाया भी था गुरुआ बाज़ार की हालत कि सुबह में यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ लगा करता है। और अभी तो हम देख रहे हैं प्रशासन भी है साथ में, और ये लोग घूम भी रहे हैं, सड़क के लोग भी लोग बाहर निकल रहे हैं। या तो उन्हें समझा रहे हैं और समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं तो सख्ती से पेश आ रहे हैं। दो चार लग भी रहा है उन लोगों को। और यहाँ पे जो भी गुरुआ की बात करेंगे या सरहदी अनुमंडल के हर एक जगह की बात करेंगे, तो जो आम जनता है हम दिखाएंगे। और लगन का भी समय चल रहा है, तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो भी निकल करके सामने से आ रही है। और जो लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना काल में कैसे रहना, हालांकि आला अधिकारी भी घूमे, कभी सरहाटी डीएसपी परवेंद्र भारती, सरहाटी एसडीओ भी बाजार में आकर के जमा करते हैं और लोगों को सचेत किया करते हैं। थोड़ी देर पहले हम युवा का भी गाड़ी हम देखे थे, तो वो भी लोगों को माइक के जरिए सूचित कर रहे हैं कि कृपया बिना मतलब के, बिना मास्क लगाए घर के बाहर नहीं निकले, जब ज़रूरत लगे तभी निकले। ये सरघाटी से कशिश न्यूज़ के लिए रामपुर। मंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मीना कुमारी और पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रत्नाकर के लगातार कई महीनों से गायब रहने की खबर के बाद पटना सीएस डॉक्टर विभा कुमारी ने औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान दोनों पदाधिकारी के गायब रहने की खबर को सही रूप से पुष्टि किया था। और इस बात उन्होंने मीडिया कर्मियों से दोनों पदाधिकारी को गायब रहने की पुष्टि करते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। इसके एक हफ्ते बीत जाने के बाद राज्य सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पदाधिकारियों के पद से हटा दिया है। और पद से हटने के बाद पूर्व प्रभारी जो यहाँ रही है डॉक्टर आभा कुमारी, उनको पदभार ग्रहण की औपचारिक रूप से निर्देश दिया गया है और आज अनुमंडल अस्पताल में आ चुकी हैं। यहाँ आकर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, लेकिन उन्होंने मीडिया कर्मियों से इस विषय में ऑफिशियल कुछ बात करने से इनकार किया है, ताकि उनका कहना है कि अभी हमें आधिकारिक रूप से कोई निर्देश लिखित रूप से नहीं मिला है। इस वजह से थोड़ा कुछ भी कहने में से इनकार कर रही है। पालीगंज से कशिश न्यूज़ के लिए अमलेश कुमार। बेगूसराय में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस के कार्यशैली से नाराज होकर थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दरअसल सिंघौल थाना पुलिस पर आरोप है कि बुधवार की रात दर्जनों की संख्या में पुलिस विनोदपुर गांव पहुंची और कई निर्दोष लोगों को, महिलाओं को पिटाई की और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से नाराज स्थानीय लोग आज सुबह सिंघौल थाना पहुंच जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस पर स्थानीय लोगों ने रोड़ेबाजी भी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर पब्लिक और पुलिस के बीच दोनों तरफ से रोड़ेबाजी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ में शामिल लोगों को पकड़कर जमकर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद 3 घंटे के बाद NH-31 को खाली कराया जा सका। किसी और के साथ हुआ, अब पब्लिक पुलिस प्रशासन आया, दरवाजा तोड़ के पूरे सबको दरवाजा तोड़ के एक औरत, बच्चा, बूढ़ा सबको पीटा। पुलिस था, नक्सलाइट पार्टी था और तमाम आदमी था। मुखिया जी पैसे खा के और 70-80 आदमी आके पूरे ग्रामीण को मारा है और प्रेग्नेंट लेडी और घर में घुस के एक लेडीज को गंदा गाली दिया है, बच्चा को मारा है। क्या ऐसे पुलिस प्रशासन होते हैं? सड़क जाम कर दिया गया था, जिसे समझा जहाँ को जाकर हल्का सा बल कर उतर के और जाम में जो करवा दिया गया और हम स्थिति सामान्य है और सबका जाँच किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि विनोदपुर गांव में 3 दिन पूर्व एक ट्रैक्टर से एक युवक को ठोकर लग गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर को बंधक बना लिया था। आरोप यह है कि ट्रैक्टर दबंग लोगों का है, उसने उल्टे पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस एक तरफा कार्रवाई करते हुए घर में घुसकर महिलाओं, पुरुष और बच्चों के साथ मारपीट की और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सिंघौल थाना पहुंची और जमकर हंगामा किया। आप देख सकते हैं कि जाम के दौरान पूरे NH पर बैरिकेडिंग कर दी गई और हर आने जाने वालों लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, धक्का मुक्की की जा रही है, जिसके बाद काफ़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ पर कार्रवाई कर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद NH-31 को खाली कराया गया। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करने की बात
कही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस के जांच में क्या पूरा मामला सामने आता है। सौरभ कुमार, कशिश न्यूज, बेगूसराय। वैशाली जिला में दुकानदारों द्वारा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसको लेकर जिसकी शिकायत पर आज वैशाली एसपी मनीष ने दल बल के साथ शहर में अहले सुबह से घूमना शुरू किया। इस दौरान कई दुकानदार भी दुकान खोले हुए पकड़े गए, जिनकी दुकानों को सील कर दिया गया। कुछ दुकानदार बंद दुकान के आड़ में ग्राहक को अंदर में घुसाकर खरीदारी करा रहा था। इसको लेकर भी उस दुकान को सील किया गया है। हालांकि इसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। लॉकडाउन को लेकर के इस तरह की जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही, इसको लेकर के नगर थाना में कई दुकानदारों पर FIR भी दर्ज किया गया है। पंकज चौहान, कशिश न्यूज, वैशाली। यहाँ खड़े हैं पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय बाजार पर। यहाँ पे बिहार में पूरी तरह से लॉकडाउन लगी हुई है, लेकिन पालीगंज में लॉकडाउन का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे तमाम दुकानें जो है तो खुली नजर आ रही है। वैसे तो यहाँ पे जरूरी सामान, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के दुकानदार बैठने को तैयार नहीं। बाजारे में सैकड़ों हजारों की भीड़ नजर आ रही है, जो तस्वीरें में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे सभी दुकानदार जो है लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं और कोई भी लॉकडाउन के नियमों को पालन करने को तैयार नहीं है। चोरी छिपे सारे दुकानदार जो है दुकान खोल के सामान बेच रहे हैं और अनुमंडल प्रशासन इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। सोई हुए चैन कैनिन में सोई हुए हैं और पालीगंज में जो स्थिति है वो भविष्य में हो सकता है कि कोरोना की भयावह स्थिति पैदा कर दे और यहाँ पे लॉकडाउन के कड़े नियमों को लागू करने की आवश्यकता है। पालीगंज से कशिश। इसके साथ इस खास पेशकश में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। संक्रमण जब बड़ा और जब आपदा की स्थिति आई तो बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया था। लॉकडाउन लगाया गया और धीरे धीरे संक्रमण की स्थिति थोड़ी ठीक हुई। 15 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा था। उसके बाद आज नीतीश कुमार ने दिल्ली में ट्वीट करके कहा कि लॉकडाउन 16 मई से 25 मई तक बढ़ाया जाएगा। कल ही राज्य के मुख्य सचिव ने जिला के DMSP से फीडबैक लिया था लॉकडाउन को लेके, किस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया जाए, क्या हालात है जिलों में और सख्ती की जाए। उसी सख्ती के तहत आज ये पूरी कार्रवाई हुई और नीतीश कुमार के ट्वीट के बाद अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लॉकडाउन 16 से 25 मई तक बढ़ेगा। लॉकडाउन बढ़ाने के पीछे कहा जा रहा है संक्रमण के चैन को तोड़ना है। आपदा की इस घड़ी में संक्रमण का चैन बहुत जरूरी है तोड़ना। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 6 बजे सुबह से लेकर 10 बजे सुबह तक ही अब दुकानें खुलेंगी और ग्रामीण इलाकों में 6 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद और फिलहाल गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। गाइडलाइन में कई परिवर्तन हैं। अब शादी में बहुत कम लोग शामिल होंगे। दाह संस्कार में भी जितने लोग थे 20 लोग उतना ही लोग शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और आवश्यक सेवा की दुकानें ही खुलेंगी, बाकी दुकानें नहीं खुल पाएंगी। संक्रमण की गति थोड़ी कम जरूर हुई है और निश्चित तौर पर जो अफरा तफरी आपदा की स्थिति थी वो कम हो गई बिहार में। इसे देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है और लॉकडाउन 25 मई तक रहेगा। उसके बाद सरकार फिर 25 मई से पहले निर्णय लेगी कि लॉकडाउन बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, क्या गाइडलाइन जारी करना है। लेकिन इतना तो तय है कि कहीं न कहीं लॉकडाउन बढ़ाने की जो आशंका थी वो सही हुई और फिलहाल मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इसकी पूरी जानकारी दी। उसके बाद अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्ण मामले की जानकारी दिया। देखना होगा कि लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद फिलहाल संक्रमण की गति कितनी कम हुआ। 27 से ज़्यादा संविदा कर्मियों ने कल से होम आइसोलेशन पर जाने का निर्णय लिया था। कल से वो होम आइसोलेशन पर चले गए। उसके बाद राज्य सरकार में हड़कंप मचा। राज्य सरकार को अल्टीमेटम उन्होंने दिया कि अगर 25 मई तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे देगा। कल देर शाम मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने उनसे बातचीत की। कहा कि आपदा की इस घड़ी में आप आ जाएं वापस और आने के बाद कह सकते हैं कि सरकार आपकी मांगों पर विचार करेगी।
स्वास्थ्य मंत्री के आह्वान के बाद भी वो लोग नहीं माने। उनका कहना था कि सरकार को लगातार अल्टीमेटम दिया गया, सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना, सरकार उनके कह सकते हैं कि मांगों को नहीं मान रही है। और फिलहाल उनकी जो मांगे हैं वो ये हैं कि उनको उचित सुविधा मिलनी चाहिए, साथ ही साथ संक्रमण के इस समय में जब वो काम करते हैं तो उनको उचित इलाज भी नहीं मिल पाता। हालात को देखते हुए उसके बाद राज्य सरकार ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। आज पटना उच्च न्यायालय ने फिलहाल पूरे मामले में एक नोटिस जारी किया। उसके बाद जो कर्मी थे 27,000 उन्होंने हड़ताल तोड़ दिया और वो लोग काम पर वापस आ रहे हैं। उनका कहना था कि चूँकि पटना हाईकोर्ट का निर्देश हो गया है इसलिए वो वापस आ रहे हैं। सवाल सीधा है कि इनका कहना है कि इन्हें उचित सुविधा दी जाए और साथ ही साथ कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी के बराबर इन्हें पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। इनको लेकर के इनकी एक कमेटी भी गठित हुई, लेकिन उस कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया और इनका इसी बात का विरोध है कि संक्रमण में जब हम काम कर रहे हैं, डॉक्टर और नर्सों की तरह हम भी उतना ही काम करते हैं, फिर हमें सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में राज्य सरकार के आश्वासन के बाद क्या हो पाता है, लेकिन इतना तो तय है कि कहीं न कहीं राहत सरकार ने इस आपदा और संक्रमण की घड़ी में राहत की सांस ली है। सवाल बहुत सीधा है कि अब ये लोग वापस आ रहे हैं। इनका कहना था कि वैक्सीनेशन और अन्य कामों में जो प्रभाव पड़ा है निश्चित तौर पर उसे वो लोग आ रहे हैं वापस। कहीं न कहीं जिस तरीके से वो काम कर रहे थे वो काम करेंगे और राज्य सरकार आने वाले दिनों में इनके लिए निर्णय लेगी। और इन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी मांगे उन मांगों को इनको माना जाएगा। मरगो बालम कशिश पटना। 18 वर्ष से ऊपर वाले युवाओं के लिए और साथ साथ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनके लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 14 तारीख से यानी 14 मई से 18 वर्ष से ऊपर उम्र वाले लोगों को टीका देने का आदेश दिया है और इसको लेकर शहर के विभिन्न टीका केंद्रों पर अब मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 14 तारीख के अहले सुबह 10 बजे से 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी लोग टीका अपना ले सकते हैं, जबकि कल तक 45 वर्ष से ऊपर वाले लोग टीका ले रहे थे। लेकिन राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि 18 साल से लेकर और 44 वर्ष तक के लोग जो टीका से वंचित है उन्हें टीका दिया जा सके। हालांकि राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपील की थी और केंद्र सरकार ने पहले ही राज्य सरकार को ये आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आपको टीका उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि अब फिलहाल 10 लाख टीका राज्य में पहुंच चुका है और जिसको लेकर अब 14 तारीख से अब 18 वर्ष से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको अब टीका उनके नज़दीकी टीका केंद्र पर दिया जाएगा। 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन का कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो सेंट रॉबर्ट स्कूल में एक सेंटर पे 2 टीम यहाँ पे उपलब्ध रहेगी और वैक्सीनेशन का 2 टीम यहाँ पे काम करेगा और कुल 420 लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है वैक्सीन के लिए और वो वैक्सीन कल से दिया जाएगा। हालांकि इसमें किसी प्रकार की परेशानी न हो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य ताकि यह समझ पाए कि जो लोग टीका लेने आएंगे उन्हें किस तरह का से, क्योंकि वो लोग 18 वर्ष से लेकर और 44 वर्ष के लोगों को देना है, जो युवा वर्ग हैं या वैसे लोग जो 45 वर्ष अब तक नहीं पहुंच चुके हैं उनको कैसे टीका दिया जा सके ताकि कोरोना वैश्विक महामारी पर हम अंकुश लगा सकें और भारत कोरोना को हरा सके और हम कोरोना पर जीत हासिल कर सके। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये पहले और स्वास्थ्य मंत्री ने पहले कह दिया था कि 14 मई से अब राज्य के विभिन्न जिलाओं में, हालांकि तमाम जिलों में ये सुविधा शुरू हो रही है। जमशेदपुर में लगभग 35 सेंटर बनाए गए हैं और सभी सेंटर पर दंडाधिकारी को नियुक्त किया गया है। 45 दंडाधिकारी नियुक्त होंगे और फोर्स को भी मौजूद किया गया है ताकि किसी प्रकार का हो हंगामा न हो, क्योंकि टीका लेने के लिए लोग लंबी कतार लगा रहे हैं। कल तक टीका को लेकर लोगों में असमंजस था, लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि वाकई टीका कितना कारगर होगा, लेकिन सेकेंड वेव आते ही टीका ये बता दिया कि अगर आप टीका लगाए हैं तो आप कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। और यही कारण है कि अब 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों को टीका देने की प्रक्रिया राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। 14 मई से ये शुरू होगा और अगले आदेश तक चलता रहेगा। हालांकि अब सेकेंड वेव के बाद अब जो सेकेंड डोज लेने वाले लोगों की भी लंबी कतार पूरे शहर में चल रही है। शहर में जितना
कोविड सेंटर है, कोविड सेंटर पर भी ये एहतियातन लोगों को बताया जा रहा है कि जो लोग कोरोना का टीका नहीं लिए हैं वो निश्चित तौर पे अगर वो ठीक हो जाते हैं तो जो स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन है उसके अनुसार आप अपने नज़दीकी केंद्र पे जाके कोरोना का टीका लगवा ले। लेकिन एक अच्छी खबर कि अब 14 तारीख के अहले सुबह यानी 10 बजे से शुरू हो जाएगा वो टीकाकरण जो 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोग टीका ले पाएंगे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी बैठक की और उसके बाद तमाम तैयारियों का जायजा लिया। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ घंटों का फासला है और कुछ घंटों में शुरू हो जाएगा 18 से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों को टीका देने का। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।